मुकेश सहनी की खेवनहार बने तेजस्वी यादव, लेकिन सरेंडर करने के बाद भी पप्पू यादव रह गए अकेले। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता बचाना है और अपनी गद्दी बचानी है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव जो है वो शुरू हो गई है। चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। तैयारियां अलग अलग पार्टियों की तरफ से हो रही है। उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता पप्पू यादव जो है वो लगातार तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की, लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की और उनका कहना था कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। जब महागठबंधन में शामिल न हो सके तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी वीआईपी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया, लेकिन वहां से भी उन्हें बड़ा झटका मिल गया। कांग्रेस के साथ जाने के पीछे उनकी मंशा थी कि कहीं उन्हें पूर्णिया से सीट न मिले और वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा न हो सका, क्योंकि जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो पूर्णिया लोकसभा सीट राजद के खेमे में आई और लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को जदयू से छोड़कर बीमा भारती जो राजद में आई थी, उन बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया गया, वहां से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया गया। अब पप्पू यादव छोटा सा मन लेकर निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्णिया से उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने अंतिम दौर पर में आकर महागठबंधन में वो शामिल हो गए। महागठबंधन में अपना हाथ मिला लिया और उसके बाद राजद के खेमे में 26 सीटें आई थी, उसमें से 3 सीटों को मुकेश सहनी को दे दिया गया। तो देखिए, मुकेश सहनी के खेवनहार तेजस्वी यादव तो बन गए, लेकिन जिस पप्पू यादव ने सरेंडर कर दिया था, उन पप्पू यादव को इन्होंने इग्नोर भी कर दिया। बिहार में महागठबंधन में शामिल घटक दलों की संख्या बढ़ गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी महागठबंधन में शामिल हो गई है। वीआईपी महागठबंधन में राजद के कोटे में आई, 26 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 3 लोकसभा सीटें देने का ऐलान किया है, मगर इसके उलट अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देना पप्पू यादव अकेले रह गए। बिहार लोकसभा चुनाव में इस बार सिर्फ और सिर्फ इस पार या फिर उस पार की राजनीति चल रही है। ज्यादातर छोटी पार्टियों ने अपना ठिकाना तलाश लिया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का गठबंधन में स्वागत किया तो सहनी ने महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों का आभार जताया। वीआईपी जिन 3 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, उनमें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर शामिल है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने पर कहा है कि उन्होंने लगातार मेहनत की है। यह गठबंधन सिर्फ इस लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उन्हें बिहार की धरती सबक सिखाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम लालू यादव के विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। भाजपा ने हमारे नेताओं को तोड़ने और हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। जिस सरकार को हमारी मदद से बनाया गया, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया गया। मजबूरी में भाजपा सहयोगी लेती, लेकिन समस्या समाधान होने के बाद सब कुछ भूल जाती है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी संग मतभेद को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह मतभेद न मेरे लिए अच्छा था और न ही तेजस्वी यादव के लिए अच्छा था। हम दोनों की नुकसान हुआ, लेकिन अब समय बदल गया है। दरअसल अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव के वक्त भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ लिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मेरी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, उनके साथ धोखा हुआ है। देखिए, जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का, उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाते थे, वही मुकेश सहनी अब राजद के साथ यानी वीआईपी के महागठबंधन के साथ शामिल हो गए हैं और अब राजद ने उन्हें 3 सीटें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर दे रखी है। अब मुकेश सहनी के आने के बाद महागठबंधन को फायदा होगा और एनडीए को नुकसान होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।